अब प्रार्थना करनी है जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं। चालीसा के यज्ञ में सम्मिलित हुए, महान यज्ञ है, ऐसा विश्वास किया जाता है। यज्ञ में जो भी भाव से आवे उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अपनी तरफ से यही कहने कि परमेश्वर, न भक्ति है, न भाव है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, न अनुराग है। कैसे रिझावें ये नहीं जानते हैं, कैसे तेरी स्तुति करें ये नहीं जानते हैं। जैसे बाल तुतली बोली बोलता है, माँ बात समझ जाती है, माँ समझती है कि बच्चे को क्या चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर जानते नहीं विधि कैसे रिझावें तेरे को। तो माँ तो ममता में ही है और करना में ही है। आप जगत जननी हो और आपका स्वभाव है करना, क्षमा करना। हम आपके बाल हैं, तो पल के बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ गर्दन सीधी रखते हुए मन ही मन प्रार्थना, जो कामना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए। हे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर की कला क्लेश के कारण दुखी है, कोई निराशा में घिरा हुआ है, मनोबल गिर गया है। ऐसे भी हैं जो कर्ज में डूब गए हैं, निकलना कठिन हो रहा है, मुश्किल की घड़ी आ गई है। बिना व्यवसाय, बिना कारोबार के गृहस्थ कैसे चले प्रभु? कारोबार दो प्रभु, अच्छा व्यवसाय, अच्छा रिज़्क दो, ऐसी समर्था दो, दान करते रहें, यज्ञ करते रहें। और स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, ये भी चिंता का विषय है प्रभु। तो इसके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कृपा। दीन दास उन द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सेवा दो प्रभु हमें, अपने सेवक बनाओ प्रभु हमें। ये चाहना है, जब प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि सेवा से पाप धुलते हैं, सेवा से कष्ट दूर होते हैं, सेवा से खुशहाली आती है, सेवा से रहमत होती है। तो इसलिए प्रभु हमें सेवा दान में दो। वर चाहने वाले को वर मिले, वधू चाहने वाले को अच्छी वधू मिले, घर चाहने वाले को अपना घर मिले प्रभु। किसी प्रकार भी की कोई पीड़ा है गृहस्थी को, उसका निवारण जहाँ होता है, ये विश्वास है हमें। बहुत आस लेकर के आते हैं, इसलिए हमारी आस ना तोड़ो, गरीब नवाज। विशेष प्रार्थना है पूज्य पिताजी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायु की स्वीकार करिए प्रभु, स्वीकार करिए। अब यज्ञ पूर्णौती कर बढ़ा है। अब अपने आप में टटोलना है, अपने आप में जानना है क्या छोड़ा और क्या पाया। आत्मनिरीक्षण अति आवश्यक है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, जब आत्मनिरीक्षण करेंगे, ये अंदर से आवाज़ आवेगी कि पीछे से आज अच्छे हैं, पीछे से आज अच्छे हैं। बहुत जतन किया है, बहुत प्रयत्न किया है, अब मैंने कठिन विषयों की ओर बढ़ना है। क्योंकि जो पहले थे प्राइमरी की क्लास के, मिडिल के, वो हमने किए, पढ़े। अब आगे कठिन विषय है, उसकी और हमने महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन, उसके चिंतन करेंगे। तो महाराज का कहना है कि नित्य प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना है। मेरे अंदर क्या विकार हैं, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, और साथ साथ मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, उसका निरीक्षण करना है। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, ये अच्छा है कि आप अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, किंतु अधिक मूल्यवान वस्त्र साधकों को नहीं पहनने चाहिए।
किंतु अधिक मूल्यवान वस्त्र साधकों को नहीं पहनने चाहिए। वे तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, हमारा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वस्त्र स्वच्छ तथा अधिक समय तक चलने वाला होना चाहिए। तड़क भड़क आदि दूसरों को दिखाने की चीज़ें होती हैं, हमें उनकी ओर नहीं जाना चाहिए, ना देखना चाहिए, अपितु अपने अंदर की ओर देखना चाहिए, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने मन को साफ रखना चाहिए। हमें अपने मन को साफ करना। आज कारण दुख का क्या है, ये नहीं है कि सुख के साधनों का अभाव है। दुख का कारण है मन नित्य प्रतिदिन नई कामना लेकर के आता है, मन गिरावट की ओर जाता है, मन निराशा की ओर भी जाता है। बिना कारण निराशा की ओर जावेगा, कुछ चिंता में आवेगा। मगर महाराज कहते मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूर। ये कुचिंता से बचना है। कुचिंता बहुत बुरी है, ये तो हमारी शत्रु है जो अंदर है और हमें ही खा रही है, खोखला कर रही है। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है, लकड़ी ऊपर से तो ठीक लगती है मगर अंदर से खोखली हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है उसकी। तो आत्म निरीक्षण करने से आत्म बल बढ़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान से आत्म बल बनेगा। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, मन को छोड़ना पड़ेगा और आत्म बल की ओर बढ़ना पड़ेगा। मन छूटेगा कैसे? मन को निर्मल करने से, मन को समझाने से, मन को ताड़ना देने से ये बंधन में पकड़ में नहीं आवेगा। इसको समझाना पड़ेगा, बार बार प्यार से समझाना पड़ेगा, इसको हित की चोट लगानी पड़ेगी, तब ये संभलता है, तब ये सही दिशा की ओर जाता है। और अपने दैनिक व्यय का हिसाब रखना भी जरूरी है। चादर देख करके पैर पसारने चाहिए। बहुत पत्र मेरे को आते हैं, बहुत मिलने वाले आते हैं कि कर्जों में डूब गए, निकलना मुश्किल हो रहा है। तो क्या स्थिति है? ये कर्जा तो ऐसी है, एक बार सिर चढ़ जावे तो फिर व्यक्ति ब्याज ही बढ़ता रह जाता है, सूद ही उसको ले जाता है। तो क्यों लेता है, क्यों बढ़ता है? इस और दूसरे की चमक दमक देख कर, दूसरे की बड़ी गाड़ी देखी, अपनी समर्था नहीं है, लोन लेकर के गाड़ी ले आए। दूसरे का बड़ा घर देखा, समर्था है नहीं, लोन ले लिया, बड़ा घर बना लिया। तो आजकल जो है प्रलोभन देने वाले पदार्थ वस्तुएं जगह जगह हैं। बड़े 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 स्टार आवेंगे कि 0% इंटरेस्ट, 0%, ये तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, फंसाने वाले हैं, फंसावेंगे। मगर जकड़ जाता है व्यक्ति उसमें, फिर निकलना फिर कठिन हो जाता है। और ये आज स्थिति आ गई है, दौड़ आ गई है, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। ये जो दौड़ चल पड़ी है दिखावे की, आगे बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, धर्म कर्म में बढ़ना है, परहित परोपकार में बढ़ना है, सेवा में बढ़ना है। मगर आज दूसरी बातों में रुचि आ गई है, चमक दमक की ओर, दिखावे की ओर, दम की ओर। ये दुख का कारण बने हुए हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक व्यय का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि ये लाभदायक है। सोचना चाहिए कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितनी मेरी कमाई है, इसका चिंतन होना चाहिए। खर्चा करते जाएं, कमाई ना होवे, कर्जा चढ़ेगा और सुख दुख में बदल जाएगा। इसी प्रकार हमें सवेरे जल्दी ब्रह्म समय में उठना चाहिए तथा अपने अंदर की दुर्बलताओं और नेक मूल परिणामों को सोचना चाहिए। सुबह जब प्रातःकाल उठते हैं, सोच होती है निर्मल, भाव उत्तम होते हैं और प्रकृति भी शांत होती है, माया से भी दूर होता है उस समय व्यक्ति।
उस समय चिंतन करे कि क्या कमी है, क्या त्रुटि है, क्या दोष है, कौन सी वृत्ति मेरे को विचलित करती है, कहाँ से मैं धोखा खा रहा हूँ, किस ओर मेरे को जाना चाहिए था मगर किस ओर में जा रहा हूँ, ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो महाराज का कहना है, तथा भविष्य में ऐसी भूलों से बचने तथा आगामी दिन के लिए अच्छे कार्यक्रम के विषय में सोचना चाहिए। गलती होती है, पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अधगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, मगर आस नहीं छोड़नी है। ये सोच करनी है कि आज मैंने यहाँ धोखा खाया, आज मेरे को यहाँ नुकसान हुआ, ये वृत्ति ने मेरे को गिरावट की ओर ले जाना आरम्भ किया, मैंने इससे बचना है, इससे सजग होना है। और व्यक्ति जब आत्मनिरीक्षण करता है, प्रातःकाल जब चिंतन करता है, ये भूल स्वीकार करता है कि अब आगे को मैं नहीं करूँगा, वह ठीक हो जाता है, वह सुधर हो जाता है, वह सुख की सीढ़ी चढ़ना आरम्भ कर देता है। साधक को विचारना चाहिए कि जो कार्य वह करता है उससे उसकी उन्नति हो रही है या गिरावट हो रही है। ये जरूर चिंतन करना है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा स्वभाव है, क्या ये उन्नति की ओर ले जा रहा है या गिरावट की ओर ले जा रहा है। जब आत्मनिरीक्षण करेगा तो खुद निर्णय करेगा। जब बुद्धि मान्यता देवेगी, ये बड़ी समझने की बात है, जब बुद्धि कहेगी ये बुरा है, जब हमारी बुद्धि ये कहेगी ये नहीं करना चाहिए, तभी बुराई छूटेगी। जब तक हम बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, बुराई छूटने वाली नहीं है। बुराई कब छूटेगी? जब बुद्धि मान्यता दे देवेगी कि ये बुरा है। इसलिए मन को समझाते हुए विवेक को जागृत करना है, अपना मन साफ रखना चाहिए। तथा फिर यदि दूसरे लोग आपकी बुराई भी करें तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग अगर बुराई भी करें, अगर हमारा मन साफ है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है हमारे को। और फिर बड़ी बात क्या है, ये अच्छा नहीं है कि यदि आप वास्तव में अच्छे नहीं हो तो भी लोग आपकी झूठी प्रशंसा करें। हमारी क्या सोच होती है, लोग हमारी बड़ाई करते जाएं, मगर जब तक हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तब तक बड़ाई कहाँ से आवेगी, प्रशंसा क्यों करेंगे। अगर बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं, मुख पर चापलूस है व्यक्ति। सुगंधी दुर्गंधी हवा के झोंके से जाती है, चरित्र की व्यवहार की सुगंधी बिना हवा के झोंके के चारों ओर जाती है। फिर व्यक्ति की प्रशंसा अपने आप होने आरंभ हो जाती है जब उसका चरित्र अच्छा हो जाता है, उसकी विचारधारा अच्छी होती है, उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। जब उसकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता है, उसकी बड़ाई अपने आप शुरू हो जाती है, प्रशंसा अपने आप लोग करने आरंभ कर देते हैं। कौन सी वृत्ति हमें बातक डालती है? ये है अहंकार। ये हमें गिरावट की ओर ले जा रहा है। तो माने कि एक बार कुछ साधकों के बीच श्री महाराज जी विराजमान थे। श्री महाराज जी कहने लगे कि लोगों में झगड़ा रहता है कि मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा। वास्तव में बड़ा कैसे बनता है? महाराज ने ये बात सुनाई। वास्तव में बड़ा कैसे बनता है ये सुनाई बात। क्या कहते हैं महाराज? एक बार दाल और बड़ा आपस में झगड़ने लगे। इसको ठीक करो। एक बार दाल और बड़ा आपस में झगड़ने लगे। दाल ने कहा कि तू मेरे से निकला है तो मुझसे बड़ा कैसे हो गया? तब बड़े ने क्या कहा? दाल और बड़ा आपस में झगड़ने लगे। दाल क्या कहती है बड़े से? तू मेरे से निकला है और तू बड़ा हो गया, ये कैसे हो गया? तब बड़े ने क्या उत्तर दिया? पहले थे हम उड़द, उड़द से दाल कहाई। पहले हम उड़द थे, उड़द से दाल कहाई। फिर किया गंगा स्नान तो बच्चा दी गई उतराई। फिर पानी में धोते हैं, साफ करते हैं, ऊपर का छिलका उतारते हैं, रगड़ कर निकाल लेंगे। फिर क्या है? कर पत्थर से युद्ध अंग अंग चूर बनाए। फिर उसको
पत्थर पे अंग अंग उसके चूर करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर कूदे तब तकड़ा में घाव बर्छी के खाए। फिर उसको जब बना देते हैं दाल को, और फिर तपती कढ़ाई में डालते हैं और डालते हैं, लाल हो निकल बाहर तब हम बड़े कहाए। लाल होकर के फिर तप करके बाहर जब निकले, बर्छी के घाव भी खाए। ये आसान नहीं है बड़ा बनना, बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। और कोई कहे कि मैं बिना तप तपस्या से बड़ा हो जाऊं, वह छोटा बन जाएगा। यहाँ दम नहीं चलता, पखंड नहीं चलता। तो इसलिए बड़ा बनने के लिए बहुत जतन करना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हमारा ये सत्संग राम भजन के लिए होता है, इसलिए राम भजन की ओर जाना है। बहुत बोलने और बहुत सुनने की बजाय करने की रीति अधिक अच्छी है। बहुत बोलने सुनने से लाभ नहीं, करने से लाभ है। करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छाई की ओर, बढ़त की ओर लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। ये सत्संग ही है जो हमारे अंदर उमंग पैदा करता है और हमें बढ़त की ओर ले जाता है। इसीलिए महाराज का कहना है कि साधु वही जन जानिए, जो साधन को साथ सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। साधु वही है सेवा से और भक्ति से अपने पापों से किनारा करता है, पापों से छुटकारा करता है।